2 दिनों के ब्रेक के बाद आज से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर समीक्षा बैठक में जुटेंगे। पहली पाली में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में सीएम कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। बैठक में मंत्री चंपई सोरेन, बादल पत्रलेख के साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के कामकाज का भी लेखा जोखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास की समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, हम अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे विपिन के साथ और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, 2 दिनों के ब्रेक के बाद आज से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर समीक्षा बैठक में जुटेंगे और पहली पाली में अनुसूचित जनजाति से जुड़े जो विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उसकी समीक्षा बैठक में वो शामिल होंगे। जानकारी चाहेंगे पूरी आपसे। जी देखिए, लगातार 2 दिसंबर से 18 दिसंबर तक मुख्यमंत्री जो है वो विभागवार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। विभागों के कामकाज का लेखा जोखा विभागीय मंत्री और राज्य के जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे ले रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी 2 महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। जिस तरह से दिन के दोपहर के 1 बजे से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग विभाग की जो समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे, तो इसमें भी कई महत्वपूर्ण ऐसे जो योजनाएं हैं जो पूर्व से लगातार चली आ रही है या फिर हाल के दिनों में जो इस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए राज्य की सरकार को डिसीजन लेना है, इन तमाम चीज़ों पर भी मंथन होगा। चाहे वो हाल के दिनों में जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है उसकी बात करें, टीएससी के गठन की बात करें, आदिवासी कल्याण को लेकर किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही थी जो पहले से है, उनकी अभी वस्तु स्थिति क्या है, आने वाले समय में इस समाज को किस तरह से सरकार जो है वो मजबूती के साथ इनके लिए पहल कर सके, उसकी बात करें तो हर चीज़ पर मंथन होगा। विभागीय मंत्री चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री की इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और जिस तरह से हाल के दिनों में राज्य की सरकार ने जो एक मैसेज दिया, खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था पहले दिन की समीक्षा बैठक के बाद कि इस तरह की समीक्षा करने से योजनाओं को गति मिलती है, अधिकारियों में चुस्ती आती है और जिस तरह से अगर जो प्रोविजन किए जाते हैं बजट में वित्तीय वर्ष का, उसकी वस्तु स्थिति क्या होती है। और इस बार क्योंकि जिस परिस्थितियों के बीच से झारखंड या पूरा देश गुजरा है कोविड-19 की वजह से, जो विकास कार्य था वो पूरी तरह से ठप हो चुका था लॉकडाउन के पीरियड में और ऐसे में अब जबकि इस फाइनेंशियल ईयर का 3 महीना बचा हुआ है, तो जो बजट था, जिस तरह से बजट में जो प्रोविजन किए गए थे, आने वाले दिन में किस तरह से उस प्रोविजन को धरातल पर सरकार उतार पाएगी और साथ ही साथ 29 तारीख को अपना 1 साल का कार्यकाल भी हेमंत सोरेन जो है वो पूरा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में विभागवार चीजों की समीक्षा कर 29 तारीख को कई सौगात झारखंड को देने की कवायद में राज्य की सरकार जो है वो जुट गई है। जी किसान विपिन, अगर हम बात करेंगे विपक्ष की तो बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है। सरकार ये कहना रहा है विपक्ष का कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी है वो उन मुद्दों पर सटीक सरकार काम नहीं कर रही है, कमियां दिख रही है। क्या यही वजह है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं, वो कहीं से भी ये नहीं चाहते हैं कि 1 साल चूंकि किसी तरह से इस कोविड काल में, इस पैंडेमिक में गुजर गया, लेकिन बाकी जो आने वाले वक्त है उसमें वो पूरी तरह से, चाहे वो जो भी योजनाएं झारखंड के जनता के लिए हो, धरातल पर उतर सके और वो खुद इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। देखिए, इसमें कहीं से भी किसी भी विपक्ष के द्वारा उठाए गए आवाज की वजह से ये बैठक हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार जो है समय समय पर सरकार अपने कामकाज की समीक्षा करते रही है और अगर जहां तक बात है कि 1 साल गुजर जाने का, तो इस 1 साल में और लॉकडाउन में भी झारखंड की सरकार ने जो काम किया है उसे पूरे देश ने देखा था। चाहे वो ट्रेन के जरिए पहली बार अगर मजदूर पूरे हिंदुस्तान में कहीं आया था तो वो झारखंड में आया था। लेह लद्दाख से भी राज्य की सरकार ने हवाई जहाज से मजदूरों को झारखंड तक बुलाया था और जिस तरह से जिन योजनाओं को लॉकडाउन के पीरियड में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने चलाया था वो भी अपने आप में काबिले तारीफ था। किसी को भी जिस तरह से इस जो लॉकडाउन की जो अवधि रही थी तो समय पर राशन मुहैया कराना हो, चाहे जिन शर्तों के आधार पर धीरे धीरे छूट देने की बात करें, उन तमाम चीजों पर उस वक्त झारखंड सरकार ने काफी बेहतरीन तरीके से काम किया था। और अब जबकि कोविड का प्रकोप कम हुआ है, लोगों की दिनचर्या में इस गाइडलाइन को पालन करते हुए आगे बढ़ने की जब आदत हो चुकी है, तो ऐसे में अब सरकार जो है योजना
योजनाओं को गति देना चाहती है। और उसी कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री जी को करना है, वो है राज्य का कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। कृषि विभाग की अगर बात करें तो जिस तरह से 2000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का प्रावधान बजट में झारखंड की सरकार ने किया था, उसकी वस्तु स्थिति से भी मुख्यमंत्री आज की बैठक में जरूर अवगत होंगे, क्योंकि लगातार ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उठा है कि जहां एक तरफ किसानों को लेकर राज्य की सरकार जो है वो उसके समर्थन में खड़ी है। कल के भारत बंद को भी सत्ताधारी दलों का समर्थन मिला हुआ है, सड़कों पर ये उतरेंगे। तो लिहाजा ऐसे में किसानों की वस्तु स्थिति पर सरकार का फोकस होगा, किस तरह से कर्ज माफी का जो प्रोविजन है कहां पर उसमें देरी हो रही है, या फिर अगर एमएसपी की बात करें तो जो किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देने की बात थी, और साथ ही साथ पशुपालन के सेक्टर में किस तरह से झारखंड मजबूती से आगे बढ़ सके। तो इन तमाम चीजों का लेखा जोखा मुख्यमंत्री लेंगे और इस मंथन से कुछ ना कुछ जो मूल बातें उभर कर सामने आएगी उसको लेकर हम ये मान सकते हैं कि 29 तारीख को जो एक साल पूरा होगा इस गठबंधन की सरकार का, तो कई बड़ी घोषणाएं उस दिन मुख्यमंत्री जो है अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान कर सकते हैं। हाँ, ये तो सही आपने कहा कि ये किसी तरह का सरकार पे दबाव नहीं है, ये समीक्षा बैठक होते रहे और मुख्यमंत्री पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। लेकिन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, उनके विधायक जो है विपिन, वो सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, अगर पहले ध्यान जाता तो ये समीक्षा बैठक की जरूरत नहीं पड़ती। वो साफ तौर पर कहते हैं कि घोषणा पत्र में आप माफ करने की बात करते हैं कृषि लोन की, लेकिन वो आप करते नहीं है। ये वो कहते हैं इन बातों को लेकर हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और इन बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, यह कहना होता है इरफान अंसारी विधायक का। जी देखिए, अगर राजनीतिक दल का कोई जनप्रतिनिधि है तो निश्चित तौर पर उसे जिन मुद्दों के आधार पर जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में या संसद में भेजा हो, तो निश्चित तौर पर वो अपने उन मुद्दों को लेकर एक सजग राजनीतिक होने के नाते सवाल जरूर खड़े करेगा, चाहे बात इरफान अंसारी की हो या फिर अन्य विधायकों की। तो समय समय पर सरकार से और संगठन से इस तरह के डिमांड होते रहते हैं और इस तरह की बातों को लोकतंत्र में और खास करके इस तरह की गठबंधन की सरकार में एक आधार के रूप में भी देखा जाता है कि अगर इस तरह से लोग खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं गठबंधन को भी, सरकार को भी मजबूती मिलेगी। और जिस तरह से लगातार जो बातें उभर कर सामने आई है, तो अगर कोई जनप्रतिनिधि होगा और उसकी अपनी सरकार यहाँ पर होगी तो निश्चित तौर पर सरकार से बहुत सारी एक तरह से कहे तो उम्मीदें होती हैं विधायकों को कि अपने क्षेत्र में वो ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को पहुंचा सके। तो निश्चित तौर पर ऐसे हालात में गाहे बगाहे समय समय पर विधायक जो है अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिर से 2 दिनों के ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा बैठक का हिस्सा बनेंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पहली पाली में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक होगी। दूसरी पाली में सीएम कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे।